तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी जीहोन से, एक हारा हुआ इंसान जिसके पास पैसे ना होने की वजह से उसकी फैमिली तक ने उसे छोड़ दिया था। जीहोन के पास अब अपनी बीमार मॉम के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। सर से पांव तक वो कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, किसी ने उसे डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया। लगभग 500 लोग ये डेथ गेम खेलने आए हुए थे। इस गेम में एक रोबोट थी, जो भी इंसान जरा से भी गलती करता था वो रोबोट उसे चुनकर मार देती थी। जीहोन ने अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए एक बूढ़े कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर ये गेम जीत कर यहाँ से निकल भी गया। लेकिन उसके दिल में जो दुख बैठ गया था वो 500 में से सिर्फ एक था जो ये गेम जीत के निकला था। बाकी सारे उस गेम के दौरान मारे गए। गेम को जीतने के बाद उसके हाथ बहुत पैसे लगे थे, लेकिन उसने इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे रिग्रेट था इस चीज का कि उसकी वजह से सारे लोग मरे हैं। हालांकि ये उसने गेम प्लान नहीं की थी। फिर एक दिन एक अनजान आदमी उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जीहोन ये देखकर हैरान परेशान कि ये वही गेम वाला बूढ़ा कैंसर पेशेंट था जो गेम में हार गया था, जिसे मार ही दिया गया होगा। लेकिन अब ये जिंदा सलामत उसके सामने था और इसके जरिए उसे एक घिनौनी सच्चाई ये पता चली कि लोग बस अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ लोगों को मरवा देते थे। इस डेथ गेम में ये इंसान जो कैंसर पेशेंट था, इसकी लाइफ भी काफी बोर हो गई थी और अपनी लाइफ में थोड़ा मजा लाने के लिए इसने ये डेथ गेम बनाई थी। जीहोन को उस बूढ़े आदमी की बेरहमी पर बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। इसके बाद हम मिले जुनहो से, एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था पुलिस से कुछ फ्रॉड करके। अपने भाई को ढूंढते हुए जुनहो को उसके रूम से एक गेम वाला कार्ड मिला था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जुनहो जीहोन तक पहुंचा और उसे पता चला कि वो गेम में जाने वाला है और उसका पीछा करते हुए वो भी किसी तरह गेम में घुस गया। वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने आया था, इसलिए उसने गेम के गार्ड्स में से एक गार्ड को मारकर उसका हुलिया ले लिया। वहाँ गेम में जाकर उसे इस गेम में होने वाले जुल्म का पता चला और उसने इस गेम के खिलाफ ही बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और इस आइलैंड से भागने में कामयाब भी हो गया। उसने सबूत सारे सेंड भी किए थे पुलिस को, लेकिन आइलैंड में सिग्नल न होने की वजह से जुनहो की कोई भी चीज पुलिस को रिसीव नहीं हुई। उस पे जुल्म ये कि जुनहो पकड़ा भी गया फ्रंटमैन के हाथों। फ्रंटमैन वो आदमी है जो इस गेम को खिलाता है और यहाँ हमें ये देखकर हैरानी हुई कि जुनहो का भाई ही असल में फ्रंटमैन था। उसने जुनहो को गोली मारने से पहले अपना चेहरा दिखाया और जुनहो को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लगा कि जुनहो मर गया है और उन्होंने उठाकर जुनहो को पानी में फेंक दिया। और यहाँ पहले सीजन का रिकैप खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन की कहानी यहीं से कंटिन्यू हो रही है। सबवे स्टेशन पे हम अब जीहोन को देख रहे हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है। सबवे स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजरें दो आदमियों पे रुक गईं। उन दोनों में से एक आदमी वही आदमी था जिसने जीहोन को स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। ये बात समझ गया कि अब ये लोग दोबारा एक नई गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो अब इन्हें इनके बुरे इरादों में कामयाब होने नहीं देगा। वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचने की